फेडरेशन ऑफ राजस्थान टूर ऑपरेटर्स की ओर से एक दिवसीय कन्वेंशन एंड स्टेक होल्डर्स मीट अजमेर रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित की गई। कन्वेंशन में राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से आए टूर एंड ट्रैवल सेक्टर के 150 से ज्यादा डेलीगेट्स ने चर्चा के दौरान राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बीच संपर्क और नए क्षेत्रों पर व्यापक सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि ग्लोबल टूरिज्म सर्किट में उन स्थानों को भी जगह मिल सके जो पर्यटन की दृष्टि से अब तक अछूते रह गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना था कि टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुविधाएं बढ़ाने से ही पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी कर इस क्षेत्र का विकास संभव है। FRTO के प्रेसिडेंट योगेंद्र सिंह राठौड़, वाइस प्रेसिडेंट कमल डोई ने बताया कि कन्वेंशन में टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से मिस श्रद्धा पर्व और अब्दुल नाजीर, एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स बंगाल के सत्यजीत मजूमदार, एसोसिएशन ऑफ बुद्धिज्म टूर ऑपरेटर्स के दीपांकर रॉय, यूनेस्को के स्नेहा भट्टाचार्य, ग्लोबल ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन से नीलेश जैन व राजकुमार बेनीवाल, एंटरप्राइजेज नॉट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन के रविंद्रनाथ पांडा सहित ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। FRTO के प्रेसिडेंट योगेंद्र सिंह राठौड़, वाइस प्रेसिडेंट कमल डोई के अनुसार कन्वेंशन ने एक्सपर्ट्स ने राज्य और केंद्र सरकार की पर्यटन नीतियों में आवश्यक परिवर्तन कर विभिन्न जिलों के टूरिस्ट स्पॉट्स पर पर्यटकों के आवास, गुणवत्तापूर्ण भोजन, सुगम परिवहन सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि राजस्थान के जयपुर, अजमेर, पुष्कर के अलावा मारवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी और ब्रज क्षेत्र में ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जो धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक रूप से हमारी विरासत है, जहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराकर पर्यटन की दृष्टि से उन्हें उभारा जा सकता है। कन्वेंशन में टूर एंड ट्रैवल सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने, टूरिस्ट के लिए हॉस्पिटैलिटी बेहतर बनाने, स्टाफ ट्रेनिंग और दूरस्थ इलाकों तक पहुंच आसान बनाने पर भी एक्सपर्ट्स ने चर्चा कर सुझाव दिए। कन्वेंशन में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ गुजरात, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, ट्रैवल ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। सर, मैं कमल डोई, वाइस प्रेसिडेंट FRTO, फेडरेशन ऑफ राजस्थान टूर ऑपरेटर। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से सहायक होगी? ये हमारी ओर से पहली कोशिश की गई है कि हमने भारत के जितने भी जो टूर ऑपरेटर एसोसिएशन हैं उनको हमने यहाँ राजस्थान में आमंत्रित किया है, ताकि हम राजस्थान टूरिज़्म को कैसे और बढ़ा सकें और एक दूसरे एसोसिएशन कैसे मिलकर काम कर सकें। ये पहला प्रयास राजस्थान में किसी टूर ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। किस तरह की चीज़ें आप अगले कुछ समय में इस कार्यक्रम के जरिए इस कार्यक्रम के ज़रिए हम जो राजस्थान में जो नए उद्यमी हैं जो पर्यटन क्षेत्र में न्यू एंटरप्रेन्योर अग्रसर हो रहे हैं, उनको हम लोग हर तरीके से प्रयासरत हैं उनकी सहायता करने के लिए टूरिज़्म क्षेत्र। इसमें हम लोग उनको अपनी एसोसिएशन से जोड़कर ताकि उनको सारे बेनिफिट मिल सकें एक एसोसिएशन से, चाहे वो होटल की तरफ से हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की तरफ से हों, ताकि वो अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकें। जी, हम लोगों ने इस साल सेकंड कन्वेंशन स्टार्ट किया है फेडरेशन ऑफ राजस्थान टूर ऑपरेटर का। लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट कन्वेंशन था और जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। इस बार हम लोगों ने सेकंड कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया है जो कि हमारी यंग एंटरप्रेन्योर्स है ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड, FRTO। तो उसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया ताकि राजस्थान के अंदर हॉस्पिटैलिटी को, टूरिज़्म को कैसे बूस्ट अप मिल सके, कैसे हम लोग इसको ग्रो कर सकें। हम लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो टूरिज़्म से सेक्टर से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ला करके हम लोगों ने, और किस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मेंबर्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, लास्ट जब हम लोगों ने स्टार्ट की थी FRTO फेडरेशन ऑफ राजस्थान, तो उस वक्त हम लोग करीब 10 से 12 मेंबर्स हम लोगों ने स्टार्ट की थी मिलके। फर्स्ट कन्वेंशन के टाइम हम लोग 30-35 थे और आज हम 70 का रेशो क्रॉस कर चुके हैं और होपफुली हम बहुत जल्दी 100+ रेशो क्रॉस करेंगे FRTO प्लेटफॉर्म के अंदर मेंबर्स। प्रमोशन के लिए आपकी गवर्नमेंट से किस तरह की डिमांड्स हैं या क्या चाहते हैं आप सरकार कैसे काम करें?
देखिए गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारी यही डिमांड्स है कि एक तो राजस्थान के अंदर कुछ जो अनसिस्टमेटिकली कुछ चीज़ें हो रही हैं उनको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली किया जाए। जैसे कि सबसे ज़्यादा हम लोग ये मानते हैं कि एक तो गाइड मॉन्यूमेंट्स के ऊपर जो ये लपकागिरी होती है ये सबसे मेजर माइनस पॉइंट है टूरिज़्म को लेकर के, जिसको कंट्रोल किया जाए यहाँ की गवर्नमेंट प्रशासन और वहाँ के पुलिस प्रशासनिक द्वारा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट परेशान होते हैं वो इन्हीं लोगों से परेशान होते हैं, अनप्रोफेशनल्स लोग हैं, जो हमारे फॉरेनर्स को इरिटेट करना, हमारे इंडियंस को इरिटेट करना, मतलब गाड़ी से निकलती उनके पीछे पड़ जाना। सेकंड थिंग हमारे ट्रैफिक को कंट्रोल करना, क्योंकि जब हम रोड पर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा एक तो आवारा पशु वगैरह इनसे बहुत प्रॉब्लम होती है टूरिस्ट को, तो इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है आगे, क्योंकि वो लोग आते हैं फिर इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इनकी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और आगे हम लोग देखते हैं तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है बहुत बड़ा। तो इन कुछ चीज़ों, ये कुछ माइनर बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जिनको सॉर्ट आउट किया जाए तो ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया जा सकता है, कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ों को कंट्रोल करने में। हम लोग पुश कर सकते हैं, हम लोग गवर्नमेंट के पास अपनी बात पहुँचा सकते हैं, तो वो लोग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो हो। कंपनी का नाम है गेटवेज ऑफ इंडिया। बेसिकली इनबाउंड टूर में ऑपरेट करता हूँ और हमारा जो ये कन्वेंशन है सेकंड टाइम हुआ है और इसमें अभी जो मेन फोकस है हमारा सब लोगों का जो मेन पर्पज़ है वो है जो रूरल राजस्थान का जो मेन अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन है जो अनएक्सप्लोर है, जिसमें आप विलेज विजिट कह सकते हो। बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन है जिसमें शेखावटी का एरिया है, प्लस जो एडवेंचर की काफ़ी संभावना है, जिसमें एक राजस्थान में बाइक ट्रिप भी इनबाउंड के रूप में ऑर्गेनाइज करने का हमने प्लान शुरू किया है, जिसमें ऑफ बीट राजस्थान जिसमें बोलते हैं, इसमें 7-8 डेस्टिनेशन कवर करते हैं। वो भी प्रमोट करने का इसमें मेन मकसद है। और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन इनमें जुड़ी है सारी वो सब यंग ऑर्गेनाइजेशन है और बेसिकली ये लोग जो राजस्थान को प्रमोट करते हैं स्पेशली, जिसमें डीएमसी भी है, इनबाउंड भी है और आउटबाउंड कंपनियां भी है। लेकिन जो लोग बाहर से स्पेशल सिर्फ राजस्थान विजिट करना चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रमोट किया जाए, इसके लिए बेसिकली ये कन्वेंशन हम जो आज रखे हैं वो है। पिछली बार जो मोटो था वो था सिर्फ गेट टुगेदर करके जो बाहर के जितने एजेंट हैं जिनको नहीं पता है कि ये चीज़ें भी राजस्थान में देखने वाली, वो प्रमोट करने के लिए इस बार जो इवेंट का मेन उद्देश्य वो था जो अनएक्सप्लोर राजस्थान का पॉइंट्स है उसको अपनी आइटनरी में डाला जाए, चाहे वो इनबाउंड गेस्ट हो। इस बार अब पिछले 4-5 साल से देख रहे डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है राजस्थान में, लेकिन जो मेन डेस्टिनेशन वही घूम के जा रहे हैं। तो अभी हमारा जो मेन, जैसे अभी जवाई एक बहुत बड़ा सफारी के लिए एक पॉइंट है, वो काफ़ी प्रमोट हो रहा है राजस्थान में। ऐसा ही एक स्पोर्ट फेयर का जैसे पुष्कर फेयर है, बहुत वर्ल्ड फेमस है, लेकिन एक राजस्थान में और भी है जो ददरेवा के अंदर लगता है, कैमल फेयर। मैं कह सकता हूँ कि उसमें पुष्कर से भी ज़्यादा गैदरिंग होती है। ये आप कह सकते हो जो कैमल्स आते हैं जैसलमेर से, बाड़मेर से, बीकानेर से जो सेल भी परचेजिंग होते हैं, वो भी राजस्थान गवर्नमेंट भी उसको पुश करी और हमने भी इसको एक मोटो के रूप में रख के इसमें प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेन मकसद इस इवेंट का ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अनएक्सप्लोर राजस्थान का पार्ट है उसको विद इन इंडिया और जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उसको भी इस आइटनरी में डाला जाए। तो इससे क्या टूरिज़्म का एक मेन मकसद वो ये कि केवल डोमेस्टिक ही नहीं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उससे सब लोगों का प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज किया जा सकते। तो मेन हमारा जो पर्पज़ है वो इस इवेंट का ये है कि राजस्थान को जो ऐसे डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग डोमेस्टिक नहीं जा रहे हैं उसको एक्सप्लोर करना है।